इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर? डेवलपमेंट। कौन सा पढ़ना है? डेवलपमेंट। क्लास 10 का चैप्टर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? डेवलपमेंट। आज होगी इकोनॉमिक्स पे क्लास। क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट होता क्या है, इसके क्या क्या फैक्टर है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, सबके बारे में एक एक करके समझेंगे इस डेवलपमेंट चैप्टर को। अच्छा, डेवलपमेंट होता क्या है? क्या होता है डेवलपमेंट? क्या होता है डेवलपमेंट? बेटा विकास तो हिंदी में होता है, ठीक है, दोस्त भी होते कहेंगे विकास, लेकिन ये वो विकास नहीं है। डेवलपमेंट मतलब क्या है? ह्यूमन वेलफेयर। क्या होगा? ह्यूमन वेलफेयर, सोशल इक्वालिटी। क्या होगा डेवलपमेंट? डेवलपमेंट मतलब क्या होता? ह्यूमन वेलफेयर मतलब ह्यूमंस का विकास होना, ह्यूमंस का विकास होना, और सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी मिलना, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी मिलना, यही तो डेवलपमेंट है। हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि देखो कहीं पे बिल्डिंग बन रही, कहीं पे कुछ हो रहा, वो सब क्या है? डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट है। लेकिन इसमें ह्यूमंस का डेवलपमेंट भी होना जरूरी है। ह्यूमन का डेवलपमेंट कब होगा? जब उन्हें सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी मिलेगी, सबको बराबर बराबर का दर्जा मिलेगा, उस सबको फ्रीडम मिलेगी, किसी को ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ऐसे एक स्टूडेंट है तो हम स्टूडेंट किससे कहेंगे उसका डेवलपमेंट कैसे है? तो कहेगा पढ़ाई अच्छी करें, कम से कम फीस हो, ट्यूशन में इतनी फीस ना लें, स्कूल में इतनी फीस ना लें, तो क्या है? डेवलपमेंट है या नहीं है? और पढ़ाई अच्छे से करें, हायर एजुकेशन हो, तो ये सब क्या होगा? इसका डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा? अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेवलपमेंट क्या होगा? डेवलपमेंट में देखो, डेवलपमेंट क्या होता है, हर किसी का अलग अलग होता है, ठीक है, जिसका जैसा प्रोफेशन होगा उसका डेवलपमेंट वैसे ही होगा। अब एग्जाम में इसमें से किसी के बारे में पूछ लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट है लैंडलेस लेबर। कौन है? लैंडलेस लेबर। अब मुझे ये बताओ, लैंडलेस लेबर के लिए उसके क्या क्या गोल्स हो सकते हैं? मोर डेज ऑफ वर्क। पहले क्या होगा? मोर डेज ऑफ क्या होगा? मोर डेज ऑफ वर्क। मतलब उसे ज्यादा से ज्यादा समय तक के लिए क्या चाहिए? काम चाहिए कि मोर डेज ऑफ वर्क हो। और क्या हो सकता है इसके अलावा? क्या होगा? बेटर वेजेस। बेटर वेजेस, तो भैया उसे अच्छा खासा पैसा भी तो मिलने चाहिए काम करने के बदले। और क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी, तो उसे क्या मिलनी चाहिए? इक्वालिटी भी तो मिलनी चाहिए, मतलब बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे काम ज्यादा मिल रहा, पैसे अच्छे मिल रहे हैं तो उसकी कोई समाज में इज्जत ही नहीं है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट ही नहीं है कि ये तो क्या है, लेबर है, इससे हम बात करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए? सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी मिलनी चाहिए। ये किसको हो जाएंगे? लैंडलेस लेबर के गोल्स हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। इसी तरीके से हम रिच फार्मर के देखेंगे। अब रिच फार्मर का एक एग्जाम्पल ले लें तो रिच फार्मर क्या चाहेगा? चीप लेबर। उसे कैसी लेबर मिले? चीप मतलब सस्ती मिले। उसे कैसी चाहिए लेबर? चीप लेबर चाहिए। और क्या क्या हो सकता है? चीप लेबर प्राइस फॉर द प्रोडक्शन। अब वो क्या चाहता कि उसने जो अनाज वगैरह लगाया है, जो भी कल्टीवेशन किया है, जो भी क्रॉप लगाया है, तो उसका उसे पैसा क्या मिले? ज्यादा मिले। सही है, अगर तुम भी खेती करो तो तुम क्या चाहोगे? भाई से ज्यादा मिले, भैया जो उगाया उसको अच्छा प्राइस तो मिले कम से कम, तो क्या चाहोगे? हायर प्राइस फॉर प्रोडक्शन, यही तो चाहोगे तुम भी। और इसके अलावा क्या चाहोगे? लो प्राइस ऑफ फूड ग्रेन। मतलब लो प्राइस ऑफ फूड ग्रेन, मतलब जो तुम ऐसे सीड वगैरह तुम्हें चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, इसका प्राइस कैसा होना चाहिए? कम। यही तो होता है। अगर तुम समोसे के ठेले पे जाते तो तुम्हें क्या लगता? समोसा अच्छे आलू का बन के मिल रहा? नहीं बेटा, वो क्या करता? लो प्राइस ऑफ फूड ग्रेन के चक्कर में वो आलू कैसा ले लेता? सस्ता ले लेता, खराब ले लेता, उसी का क्या बना देगा? समोसा। और प्राइस देख रहा है, हाई प्राइस फॉर प्रोडक्शन मिल जाता है नहीं मिल जाता? 15 के 2। इसी तरीके से मोमोज की चटनी, टमाटर भी ऐसे मिलते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, कुछ लोग हैं जो अच्छे से भी बनाते होंगे, सभी की बुराई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए कहते हैं बाहर का नहीं खाने चाहिए। ठीक है, ऑयल की क्वालिटी भी गिरा देते, जरूरी नहीं ऑयल अच्छा इस्तेमाल करें, ऑयल भी खराब इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। अब हम देख रहे हैं एक गर्ल के लिए क्या होगा उसका, एक लड़की के लिए उसका क्या क्या हो सकता है? एजुकेशन। पहले उसे क्या चाहिए? पहले उसे क्या चाहिए? एजुकेशन इक्वालिटी चाहिए। क्या चाहिए? एजुकेशन इक्वालिटी। और क्या चाहिए उसे? फ्रीडम भी तो चाहिए। आजकल तुम देखते होगे कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते और लड़के घूमते आवारा, कभी इस चौराहे पे कभी उस चौराहे पे। आज तक लड़कियों को देखा? सही कह रहा है। सही कह रहे हैं। क्या होगा? फ्रीडम। क्या चाहिए उसे? फ्रीडम। हाँ बेटा, पापा की परी, फ्रीडम चाहिए। और इसके अलावा क्या चाहिए उसे? इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी तो चाहिए कि जो जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ये वाला पॉइंट समझो, क्योंकि अगर कभी कभार एग्जाम में क्या आता है बताते हैं
कि एग्जाम में किस तरीके से पूछ ले, वो तुमसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज कैसे किसी गर्ल का डेवलपमेंट गोल हो सकता है, आ सकता है नहीं सकता, एक्समाइन द स्टेटमेंट। आप कैसे कहोगे, देखो अगर तुमने देखा होगा जैसे एनडीए है, कहीं डिफेंस है, तो वहां पे पहले गर्ल्स रहती थी नहीं, वहां पे उन लोगों का रोल नहीं था। लेकिन अब तुम देख रहे हो आजकल डिफेंस में कौन है, गर्ल्स है या नहीं है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कैसे दी जा रही, इक्वल दी जा रही। पहले गर्ल्स पायलट नहीं होती थी, अब पायलट में किसको रखने लगे, गर्ल्स। पहले ट्रेन ड्राइवर देखते थे, गर्ल्स नहीं होती थी, अब कहीं कहीं पे ट्रेन ड्राइवर कौन है, गर्ल्स है। तो उन्हें क्या क्या मिल रहा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही, मिले नहीं मिले। तो ये सब तुम देख रहे हो कि जैसा प्रोफेशन वैसे उसके गोल्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर है। डेवलपमेंट क्या होता, ह्यूमन वेलफेयर होना, क्या होना, ह्यूमन का विकास होना। समझ में आया। और वो वेलफेयर अलग अलग तरीके से होता है, सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी, फ्रीडम वगैरह, ये सब क्या है उसका वेलफेयर है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये सब होता है। अभी देखो ट्रेडर का अलग होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट का अलग होगा। जैसे तुम ट्रेडर हो फॉर एग्जाम्पल, हम कौन एक व्यापारी हैं, तो हम क्या चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि हमें लेबर कैसी मिले, चीप मिले। और हम क्या चाहेंगे, जो हमने बनाया है या हम जो दे रहे हैं वो हमें क्या मिले, हाई प्राइस मिले, उसका प्रोडक्शन का क्या मिले, हाई प्राइस मिले। इसके अलावा तुम ये भी चाहोगे कि तुम पे लेस टैक्स लगे, तुम पे टैक्स भी क्या लगे, कम लगे, है कि नहीं है। और तुम ये चाहोगे यहाँ से जो हमें कंट्री से अगर कोई भी सामान है, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कैसे हो, ज्यादा में, और इम्पोर्ट कर रहे हैं तो कम में, है कि नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये उसका क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट गोल्स कहलाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, इसको नोट करो। अब देखो हमने जब ये चार्ट देखा तो हमें चार्ट देखने पे एक बात समझ में आई, हमें दो चीजें समझ में आई। क्या चीजें समझ में आई, सबसे पहले तो डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट गोल, कैसे होंगे, अलग अलग लोगों के गोल्स कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। सही बात है कि नहीं है। कहीं रिच फार्मर को कुछ और था और लेस उसका कुछ और था। लेकिन इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें ये समझ में आया कि जो किसी एक इंसान के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए तो है नहीं। What may be development for one person may not be development for other person। मतलब एक पर्सन के लिए अगर कोई चीज डेवलपमेंट है तो दूसरों के लिए नहीं है, दूसरे पर्सन के लिए नहीं है। ऐसा क्यों? अभी हमने इसका एग्जांपल देखा था कि तुम देखे थे जो लैंडलेस लेबर था, क्या था लैंडलेस लेबर, उससे क्या चाहिए था, अपने हाई वेजेस चाहिए थे, मतलब बेटर वेजेस चाहिए थे, नहीं चाहिए थे। और वहीं पे रिच फार्मर क्या कह रहा था कि उसे लेबर कैसी चाहिए, चीप लेबर। यहाँ वो सस्ती लेबर मांग रहा और यहाँ वो चाह रहा कि उसे अच्छा पैसा भी मिल जाए। तो कैसे होगा? अगर हम इसका विकास की बात करें, इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो इसका डेवलपमेंट रुक जाएगा, और इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो इसका डेवलपमेंट रुक जाएगा। अगर हम तुम्हें दुकान पे ले जाएं सपोज, तो तुम क्या चाहोगे, तुम्हें सामान कैसा मिले, सस्ता मिले, और जबकि दुकानदार क्या सोचेगा, महंगा मिले। तो तुम देख रहे हैं ना, क्या है जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। समझ आया नहीं? व्हाट मे बी डेवलपमेंट ऑफ वन पर्सन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर पर्सन। समझ आ रहा नहीं आ रहा? कहानी इतनी क्लियर है। अब देखो इसके आगे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है हमें, इनकम और गोल्स के बारे में। ठीक है, इनकम एंड गोल्स, इनकम एंड बेटा इनकम का मतलब तो समझते ही होगे, क्या होता है इनकम, सैलरी। रुपीज क्या होता है, मतलब हम अगर कुछ काम करें उसके बदले कुछ मिले तो उसको क्या बोलोगे, इनकम। ठीक है, अब वो इनकम जरूरी नहीं है पैसा है, कुछ और भी हो सकता है। समझ में नहीं? हमने कुछ काम किया, किसी ने कुछ हमें सामान दे दिया, वो भी तुम्हारे लिए क्या है, इनकम ही है। समझ में नहीं है? ऐसे मम्मी ने कहा कि बेटा दूध ले आओ, और मम्मी ने क्या दे दिया, बेटा 5 चॉकलेट दे दी, तो वो तुम्हारे लिए क्या कहलाएगी, इनकम। ऐसे दिए क्या उन्होंने, नहीं सैलरी। अब देखो इनकम का मतलब, इनकम का ज्यादातर मतलब क्या समझ लेते हैं, पैसा ही है। ठीक है, पहले समझो इस बात को। अब एक बात बताओ मुझे, जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट में हम एक चीज समझेंगे, अब इनकम का क्या रोल है। देखो हम लोग समझते हैं कि ज्यादातर विकास किसकी वजह से होता है, पैसे से, क्योंकि पैसे से घर बनता है, पैसे से बिल्डिंग बनती, पैसे से सब चीजें आती है, हर चीज पैसे से होता। तो पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लेते हैं हम किसी कंट्री का डेवलपमेंट के लिए। क्या लेकिन अगर तुम लोगों से पूछा जाए क्या सिर्फ पैसा ही डेवलपमेंट करता है किसी कंट्री को? हाँ करता है, करेगा या नहीं करेगा? करता है, लेकिन ये एक फैक्टर है, इसके काफी अदर फैक्टर भी क्या हैं जो कंट्री को क्या बनाते, डेवलप बनाते। जैसे कि अगर हम देखा जाए, पहली बात करें हम, अगर किसी कंट्री में गर्ल्स को फ्रीडम है तो क्या वो कंट्री डेवलप नहीं है? अगर किसी कंट्री में एजुकेशन है, हर एक कोने में, हर एक गांव में, हर एक शहर में एजुकेशन है, तो क्या वो कंट्री डेवलप नहीं है?
अगर मैं कहूं अगर अपनी इंडिया में हर जगह हाईवे पे तुम्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा है तो डेवलप नहीं है, तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। अगर मैं कहूं हमारी कंट्री में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब कुछ सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी है, तो क्या कंट्री डेवलप नहीं है? यहाँ पे पैसे कहां से आए? पैसा है कहीं? इनकम है कहीं? इनकम एक फैक्टर है डेवलपमेंट का, लेकिन इसके और अदर फैक्टर भी होते हैं डेवलपमेंट के। जैसे कि हमने देखा क्या है, फ्रीडम है, एजुकेशन है, मेडिकल ट्रीटमेंट है और सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी है। सब क्या है? ये डेवलपमेंट के फैक्टर्स हैं। अब एग्जाम में कैसे आता है? एग्जाम में ऐसे किसको पूछ लेते तो एग्जाम में यही पूछते हैं। हम इसको बोलते हैं मटेरियल थिंग्स। इसको क्या बोलते हैं? नॉन मटेरियल। नॉन मटेरियल थिंग्स वो होती है क्या? सब मटेरियल थिंग्स क्या है? मटेरियल थिंग्स। जैसे हमने पैसा देखा, ठीक है, बिल्डिंग बन जानी क्या है? मटेरियल थिंग्स। मनी वगैरह ये सब क्या है? मटेरियल। बिल्डिंग से सब क्या है? मटेरियल थिंग्स। अब नॉन मटेरियल क्या होंगी? ये सारी चीजें ये सामान है क्या? ये नहीं, ये सारी क्या है? सर्विसेज है। क्या है? सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये सर्विसेज ही तो कंट्री को डेवलप बनाती। जिस कंट्री में बेटर एजुकेशन होगी उस कंट्री का डेवलपमेंट भी वही होगा। मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छी होगी तो वो होगा। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? ठीक है, अब देखो इसका अब क्या करेंगे, इसके आगे समझेंगे। ठीक है, इसके आगे ही कहानी है। एक सेकंड की कहानी और आगे समझ लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? बस ये बात याद रखना, एग्जाम में ऐसे पूछते हैं। एग्जाम में क्या पूछ लेते? उसमें ये पूछते हैं कि अगर आपके पॉकेट में पैसा है तो क्या आप डेवलप करते हो किसी कंट्री को? या इफ यू हैव अ मनी देन यू कैन मेक अ कंट्री डेवलप। तो तुम आंसर में यस लिखोगे, यस 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 आई कैन डेवलप अ कंट्री बाय मनी, बट मनी इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। समझना? For a non-material thing, only material things cannot develop a country. It involves non-material things also, such as freedom, education, medical treatment, social and economic equality. It also develops a country. They plays a very important role in developing a country. So we can say that only material things cannot develop a country. Non-material things can also play a very important role in developing a country. Understood? Clear है ना ये? अब हम आगे बढ़े। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम देखेंगे कि डेवलपमेंट होते कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, डेवलपमेंट का क्लासिफिकेशन देख लेंगे कि डेवलपमेंट होता कैसे कैसे है, किस किस चीजों का डेवलपमेंट होने से किसी कंट्री का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, हमें समझेंगे कि क्या क्या चीजों से डेवलपमेंट कंट्री का हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? देखो अब हम देखेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट, अब देखो डेवलपमेंट को कैसे कैसे क्लासिफाई कर दिया है। पहला क्लासिफिकेशन है ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट। दूसरा क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तीसरा क्या है? तीसरा क्या होगा? नेशनल इनकम। हाँ, इसी में याद है, नेशन डेवलपमेंट कह सकते हैं। ठीक है, लास्ट कौन सा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये चार क्लासिफिकेशन है डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से तुम्हें ह्यूमन डेवलपमेंट से तुम्हें समझ में आ रहा होगा किसका डेवलपमेट हो रहा होगा? ह्यूमंस का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब एजुकेशन, पैसा, पैसा समझा करो। इकोनॉमिक चीजें बढ़ जाना, क्या जाएगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेशन डेवलपमेंट से समझ होगा नेशनल डेवलपमेंट से। क्या होगा नेशनल डेवलपमेंट का मतलब? किसका डेवलपमेंट हो जाना? कंट्री का। वो क्या कहलाएगा? नेशनल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में समझना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्लास क्या करेंगे हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो नोट करना है, नोट करना।